ताजमहल, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? प्यार की एक खूबसूरत बेमिसाल निशानी है ना। पूरी दुनिया इसे इसी तरह से जानती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इसकी एक और कहानी हो तो, एक ऐसी कहानी जो इस पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दे और एक बहुत बड़े विवाद को जन्म दे। और वो सवाल ये है, क्या ताजमहल वाकई में एक मंदिर है? जी हाँ, यही वो सवाल है जो इस पूरी बहस के बिल्कुल सेंटर में है। ये कोई नया सवाल नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो सालों से बना हुआ है, लेकिन आज के दौर में इसने एक बड़ी बहस छेड़ दी है। तो इस सवाल की तह तक जाने के लिए चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं और शुरुआत करते हैं उस कहानी से जो हम सबने सुनी है, जिसे दुनिया भर में मान्यता मिली है, जो हमारे इतिहास की किताबों में दर्ज है। तो देखिए, जो ऑफिशियल कहानी है वो एकदम सीधी और साफ है। बात शुरू होती है साल 1631 से, जब मुगल बादशाह शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का इंतकाल हो गया और उनकी याद में शाहजहां ने एक मकबरा बनवाने का फैसला किया। काम 1632 में यमुना नदी के किनारे शुरू हुआ और फिर पूरे 22 साल, जी हां 22 साल की जबरदस्त मेहनत के बाद 1653 में यह शानदार कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हुआ। ये तो हुई वो कहानी जो सब जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरी कहानी की, एक बिल्कुल अलग नैरेटिव जो इस ऑफिशियल कहानी की जड़ों को ही हिलाकर रख देता है। इस दूसरी कहानी को कहते हैं तेजो महालय थ्योरी। अब ये थ्योरी है क्या? इसका मानना है कि ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया ही नहीं था, बल्कि ये पहले से मौजूद एक हिंदू मंदिर और महल था जो भगवान शिव को समर्पित था, जिसे शाहजहां ने सिर्फ कब्जा करके उसमें थोड़े बहुत बदलाव कर दिए और उसे एक मकबरे का रूप दे दिया। अच्छा, तो इस थ्योरी को मानने वाले कुछ पॉइंट सामने रखते हैं। उनका कहना है कि इमारत का आर्किटेक्चर देखिए, उसमें वैदिक स्टाइल के एलिमेंट दिखते हैं। ताजमहल नाम कहाँ से आया, इस पर भी वो सवाल उठाते हैं। और कुछ पुराने यूरोपियन ट्रैवलर्स के लिखे हुए अकाउंट्स भी हैं जो शाहजहां के दौर से पहले के हैं। पर जो चीज़ सबसे ज़्यादा उत्सुकता जगाती है वो है इसके निचले हिस्से में मौजूद 22 बंद कमरे। इन कमरों के पीछे आखिर क्या है, ये रहस्य आज भी बना हुआ है। और देखिए, ये सिर्फ कुछ इतिहासकारों के बीच की कोई अकादमिक बहस नहीं है। नहीं, ये अब एक बहुत बड़ी और काफी जोशीली बहस बन चुकी है, खासकर आज के डिजिटल युग में। तो दोनों कहानियों में जमीन आसमान का फर्क है जो यहां साफ साफ दिखता है। एक तरफ है मेन स्ट्रीम कहानी, ये एक मुगल मकबरा है जिसे शाहजहां ने बनवाया अपनी पत्नी मुमताज महल के लिए। दूसरी तरफ है ऑल्टरनेटिव थ्योरी कि ये एक कब्जा किया हुआ हिंदू मंदिर है जिसे किसी राजपूत राजा ने बनवाया था शिव मंदिर के तौर पे। मतलब ओरिजिन, बिल्डर, पर्पस, हर चीज पर दोनों नैरेटिव बिल्कुल अलग-अलग हैं। और ये बहस कितनी बड़ी है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए, 2.6 करोड़ यानी 2 करोड़ 60 लाख। ये सिर्फ एक यूट्यूब वीडियो के व्यूज हैं जिसमें इसी ताजमहल विवाद पर बात की गई है। सोचिए, सिर्फ एक वीडियो। मतलब साफ है, ये मामला अब सिर्फ इतिहास की किताबों तक सीमित नहीं रहा। ये एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है जिसमें लाखों लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, अपनी राय रख रहे हैं और इस पर जमकर बहस कर रहे हैं। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों होता है? इतिहास पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं और इस तरह की अलग अलग कहानियां आखिर क्यों वजूद में रहती हैं? और इसका जवाब शायद इस बात में छिपा है कि इतिहास सिर्फ बीती हुई घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है। ये कहानी है, एक ऐसी कहानी जिसे हम बार बार दोहराते हैं और हर बार शायद एक नए नजरिए से देखते हैं। देखिए, जब पुराने सबूतों को नई तरह से देखा जाता है तो सवाल उठते ही हैं। कभी कभी हमारी अपनी सांस्कृतिक पहचान भी हमें इतिहास को एक खास नजरिए से देखने पर मजबूर करती है। और फिर ताजमहल के उन 22 बंद कमरों जैसी रहस्यमयी जगह, वो तो जिज्ञासा जगाती ही है। ऊपर से आज का डिजिटल मीडिया का दौर है जहां कोई भी थ्योरी बहुत तेजी से फैल सकती है। ये सब वजह मिलकर आधिकारिक कहानियों को चुनौती देती हैं। तो आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब अतीत की कहानियां एक दूसरे से इस तरह टकराती हैं तो सच को कैसे खोजा जाए? हम किस पर यकीन करें और कैसे करें?